चलो, हेलो हेलो हेलो, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 4 तक डिप्रिसिएशन में कर लिया था, आगे की बातें करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता मोहन परचेज ए मशीन दी एट, कितने में खरीदा भाई? 50,000 में। ऑन का 1 अप्रैल 2020 को। ऑन एन अदर मशीन परचेज किया है इन 1 अक्टूबर। देखो अब यहाँ क्या होगा, एक से ज़्यादा मशीन। तो जो बच्चे 1 से 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे उनको आगे अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। नहीं तो जानते हो क्या होगा, का यहाँ कन्फ्यूजिया होगे, कब क्या होता है कब क्या। बस आपको डेट ध्यान रखना और आपके पास कितना मशीनरी है, बस, और कुछ नहीं इसमें पढ़ना। ऑन अदर मशीनरी परचेज किया इन 1 अक्टूबर सेम ईयर, सेम साल में, कितने में? 30,000 में। चार्ज करता है डिप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, लिख के दे रखा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। नहीं कहता तब भी हम मानते हैं, ठीक है। कितने साल के लिए बनाना है भाई? 3 साल के लिए। केवल आपको बनाना मशीनरी का, कुछ नहीं करना, केवल ध्यान से देखो, ध्यान से। इधर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बाबू, 5। कब खरीदे हैं? देखो 1 अप्रैल 2020 को हम ना मशीन खरीद, तो मशीन 1 मान लो 2 है, तो कितने में खरीदे हो? 50,000 में, ठीक। और उसी ईयर यानी 1 अक्टूबर 2020 को एक और दूसरा मशीन खरीद, यानी हमारे पास मशीन 2 हो गया। हाँ जी, कितना में खरीदे हो? 30,000। देखो मशीन यहाँ डेट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता चलेगा भाई कितने महीने का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, इसीलिए। तो देखो पहले मशीन पे पूरे साल, दूसरे पे आधे हाफ, बस इसीलिए। आ जाओ, मशीनरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन नहीं कहा है तो छोड़ दो, नहीं कहा है तो क्या बनाऊंगा, जहाँ कहेंगा वहाँ करूँगा, नहीं कहेगा तो नहीं करूँगा। लिखिए डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, ये हो गया। मशीनरी अकाउंट। देखो तो पहले वाले मशीन पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा, दूसरे वाले पे हाफ लगेगा, और क्या है, डिप्रिसिएशन जो लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, है ना जी? हाँ जी। और 3 साल का आपको मशीन खाता। देखो मशीन हमारे लिए क्या है, असेट से बढ़ेगा, किधर लिखोगे? डेबिट साइड। खरीदे हैं भाई साहब, तो कब? 1 अप्रैल को खरीदे। पहला मशीन कब खरीदो? 1 अप्रैल। तो 2 क्या लिखोगे? कैश या बैंक, जो भी लिखना है। कितने में? 50,000। अलग अलग लिखना है, एक जगह नहीं लिख दिया 50, 30, 80, क्योंकि अलग अलग डेट को खरीदा गया है। 1 अक्टूबर को फिर खरीदा हमने, ये हो जाएगा 20, ये भी सेम ईयर, तो 20 टू कैश अकाउंट, कितना? अब देखो 30,000 में खरीदे हैं। आज पता नहीं लग रहा है जैसे हमारा हाइट कम हो गया कि यार, नंबर के लिखना पड़ रहा है। चल देखते हैं हम लोग। अब देखो साल का अंत होगा कब? 31 मार्च 2021। क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन से असेट्स का वैल्यू कमेगा, क्रेडिट साइड। तो बताओ मशीन 1 पे, देखो मशीन 1 है 50,000 का, 10% है, और ये पूरे साल यूज हुआ तो 5,000। मशीन 2 30,000 का है, 10% है। अब ये 31 मार्च को, अब सुनो खरीदे कब हो? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 कितना हो, क्या महीना जोड़ ले भाई? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ्स। तो आपको मशीन 2 पे लगाना है 6 महीने का मंथली डिप्रिसिएशन। तो 6 बट्टे 12, तो 30,000 का 10% करोगे 3,000, उसका हाफ कर देंगे तो 1,500। तो पहले साल
डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 6500। अब देखो हमारे पास दो मशीन है, दोनों का वैल्यू जोड़े तो कितना आ गया 80,000। यहीं पे हम लिखेंगे 80,000 और डेप्रिसिएशन आर एक नहीं तो 91 लिखो बैलेंस CD। अब बताइए कब 31 मार्च 2021 को कितना बैलेंस बचेगा? सर जी 80,000 माइनस 6500, 6500 घटाओ तो कितना बचेगा? 80,000 में से 6500 घटा दीजिए, माइनस 6500 यानी 73,500। दोनों मशीन का वैल्यू अब कितना बच गया? 73,500। ठीक है, यहाँ लिखो 2 बैलेंस, ये क्या होगा BD कब? 1 अप्रैल 2021 को 73,500। देखो हमने खरीदा था 50,000 में, इसमें से मशीन का वैल्यू घटा दो 5,000, कितने बचा? 40,000। 30,000 में खरीदे 15 से घटा दो तो कितने बचेगा? तो 50 में से 5 गया तो 45 और 30 में से 15 जाएगा तो 18,500। इस दोनों को जोड़िए तो वही आएगा 73,500। ठीक है, 65। ओहो 65, ओहो ठीक है। तो दोनों मशीन का वैल्यू हमारे पास अब बचा है 73,500। अब लियो भाई डिप्रिसिएशन लगा कब? 22 में, 3 साल के लिए कहा है, लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए असेट्स का वैल्यू कमेगा, मशीन 1 और मशीन 2। देखो हमेशा ऑरिजिनल कॉस्ट तो 50,000 10%। आप बताओ सेकेंड वाले मशीन पे कितने महीने के लिए लगाओगे? तो भैया 1 अप्रैल 2021 से हमारे पास है, एक नेक्स्ट ईयर 2021 बंद होगा कब? 31 मार्च 2022, यानी पूरे साल फुल ईयर। तो डिप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग फुल का, तो 5,000 यहाँ और 3,000 इसका, तो टोटल डिप्रिसिएशन के नाम पे कितना? 8,000। अब बताओ 73,500 हमारा था, इसमें से आपने यूज कर लिया 8,000 का, तो अब मशीन का वैल्यू कितना बचेगा बताओ? 73,500 में से आपने यूज कर लिया है 8,000 का, तो 65,500 का वैल्यू बचा। इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस CD, तारीख 31 मार्च 2022। और यही CD अगले साल क्या होता? ओपनिंग 22 को क्या लिखोगे? 2 बैलेंस BD कितना? 65,500, तारीख 31 मार्च 2023। क्या लगाएंगे? डिप्रिसिएशन बताएंगे। देखो दोनों पे अब 1-1 साल, तो भाई बार बार लिखना ठीक है, ये लिखना ठीक नहीं है, एक ही बार में लगाए दो ना 8,000 8,000। तो बैलेंस CD बताओ 57,500 होगा और कितना? माइनस 8,000, 57,500। तो ये हो गया 65,000 और ये हो जाएगा 65,000 बंद। देख लो आज CD देख ले भाई 57,500 है, 57,500 आपको यहाँ बुक में अलग अलग दिया है। अब एक जगह जोड़ के देख लो, 35,000 प्लस में 22,500, तो 57,500 ही आए। कोई चेंज होगा बताओ? ये भारी लगो? हाँ भारी होना ही नहीं चाहिए, है ही नहीं उतना भारी। इसको नीचे कर देते थोड़ा। चलिए तो लिखिए, चलो 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, पहले अच्छे से पढ़ना है फिर समझ समझ के करना है। आइए लिखता है क्या? ऑन 1 अप्रैल 2020 को एक फर्म परचेज किया मशीन कितना में? 10,000 में। ऑन 1 अक्टूबर 2022 को एडिशनल मशीन खरीद लिया है कितने में? 10,000 में। और उसको
लगाने का खर्चा 1000 जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं। देखो पहला मशीन खरीदे 2020 में और सेकंड है 2022 में, कुछ सालों के बाद। द अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर 31 मार्च अज्यूमिंग डिप्रिसिएशन चार्ज है कितना 10%। सो क्या दिखाओ मशीनरी अकाउंट फॉर 4 साल के लिए अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड। जीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑन परचेज। देखो इसमें ना मशीनरी अकाउंट में इसका कोई काम नहीं, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। अब देखो जब हम खरीदे होंगे तो क्या एंट्री मारे होंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश या बैंक। तो भाई मशीन का जितना वैल्यू है, असेट्स का जितने वैल्यू बस उतना ही, उसमें जीएसटी का अमाउंट जुड़ता है नहीं, तो हमको इसका रिकॉर्डिंग करना है ही नहीं मशीनरी अकाउंट में, ठीक। लेकिन यही कह दिया 4 साल का बनाओ और 2 मशीन खरीदे, जगह जाते लगेगा। आ जाओ, कोई नहीं, बात नहीं है, हम आपका छोटा भाई कराएगा, थारा भाई। हाँ भाई, तो 1 अप्रैल 2020 को हमने एक मशीन खरीदा, मशीन 1। कितने में खरीद, पहले इसको ना अच्छे से लिख लिया करिए, कितने में खरीदे 10,000 में। और सेकेंड मशीन हम कब खरीदे, 1 अक्टूबर 2022 को हमने मशीन 2 खरीदा है, कितने में, यहाँ लिख ले एक साथ, मशीन 2 भाई कितने में खरीदे हो, 10,000 और 1,000 रुपये इसका इंस्टॉलेशन चार्ज है, तो 11,000 हो गया इसका। इरेशन इंस्टॉलेशन लगाने का ही खर्चा होता है। 10% से डिप्रेशन लगाओ, 4 साल के लिए बनाओ बस। चलो शुरू हो जाए, लेजर खींचिए, मशीनरी अकाउंट। यहाँ में लिखूंगा मैं डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट कॉलम यानी डेबिट का, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट्स, ठीक है। अब देखो मशीन खरीदे हैं, चलो एक एंट्री बता देते हैं, जीएसटी का नहीं होगा, पहला मशीन का ही कराते हैं। देखो मशीन खरीदे तो क्या एंट्री लिखोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का, 10,000 का। अब भाई जीएसटी है तो ये इनपुट होता है ना हमारे लिए, इनपुट सीजीएसटी, ये आपको करना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जीएसटी का सेपरेट हमने अच्छे से एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है, आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ करिए तो और अच्छे में से समझ में आएगा। तो देखो 10,000 का 6% तो 600, तो टोटल हमारे पास से बैंक में पैसा गया कितना, 11,200। लेकिन मशीन में कितने, कुछ ये जुड़ा है नहीं, तो इसका कोई एंट्री होगा नहीं। तो देखो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, 1 अप्रैल को लिखेंगे 2020 को क्या 2, रीजन क्या है, बैंक या कैश। चलो भाई कैश नहीं खरीदे तो कितना, 10,000 में 10,000 लिखना है, तो जीएसटी का कोई काम हुआ नहीं, तो देख के घबराना नहीं है। तो कभी नहीं घबराओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, और रट्टाफिकेशन में रहोगे तो घबराई तो जाओगे देख के, पता नहीं भाई क्या आ गया हो। तो इसीलिए कहते हैं वही प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। 1 अप्रैल को हो गया। अब देखो ये बंद कब होगा, 31 मार्च 2021 को क्या लिखेगा, बाई डेप्रिसिएशन से वैल्यू कमेगा। तो अपन को जाना है क्रेडिट साइड और अपन को चेक करना, भाई लगाई दो 10,000, क्या परसेंट है साइड, 10% है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है सर जी, 10% है, तो 10% तो कितना लग जाएगा, 1,000। अब बताओ खाता कब बंद हो रहा है भाई, 31 मार्च 2021 को। अब देखो ये 22 में हुआ है, 22 में ना, तो इसीलिए आप बताते रुकिए, एक घुट चाय मार लो फिर अब पढ़ाओ। देखो 1 अप्रैल 2020 को खरीदे, ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2000। आपको हम ना एकदम तोड़ के पढ़ाऊंगा, समझ गए, इसलिए टेंशन नहीं ले को। अगला साल 31 मार्च 2022, देखो खरीदा कब है तू, 1 अक्टूबर को खरीदो आप, तो 1 अक्टूबर सॉरी
अब अगला साल होगा 1 अप्रैल 2022, ख़त्म होगा 31 मार्च 2023। तो इसमें ना खरीद रहे हैं भाई साहब 1 अक्टूबर 2000। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो सेकेंड ईयर में है ना फर्स्ट में इसका एंट्री होगा ना सेकेंड में होगा, कब होगा? थर्ड में, थर्ड के 2.5 में। तो इसलिए ये डेट इसीलिए ज़रूरी है। अभी नहीं जो आप खाली कॉपी करिए, कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट में रहोगे तो कॉपी बनोगे, उल्टाने का काम आएगा और कुछ नहीं। लिखो 10,000। समझ गए बात? तो ये जो 1 अक्टूबर 2022 है, किस में? 22-23 में आएगा। तो 22-23 में जब जाएंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, बात खत्म है। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, आराम से समझिए। इसमें डेट का खेला होता है और का। अब देखो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल, वहाँ 21 है जी सर। तो यानी 21-22 में कुछ हुआ है नहीं। तो जो हमारा पहले से एक मशीन है वही रहेगा ना। तो बैलेंस बीडी बताओगे 9,000। ठीक है, साल ख़त्म कब होगा सर? 31 मार्च 2022। तो देख लो 21 और 22 इस ईयर में कुछ नहीं हुआ है। तो बाई क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन। भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर एक साल ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन लगेगा। कितना आएगा? 1,000। बात खत्म है। अब बताओ क्या आएगा आपके पास? बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी तो 9,000। ये भी हो गया हमारा 9,000। ठीक है, अब बताओ कितने बच्चा सीडी? 8,000। किस डेट को? 31 मार्च 2022। उसके बाद अगला ईयर कौन सा आएगा? 1 अप्रैल 2022। क्या लिखोगे? 2 बैलेंस बीडी कितना? 8,000। और सुनिए, तो ये हुआ शुरुआत। देख लो आगे ना हम लोग इस ईयर में 1 अक्टूबर को खरीदा गया है। तो 1 अक्टूबर 2022 को मशीन खरीदे। तो कैश बैंक जो लिखना आप लिखिए। कितने में खरीदे हम? 11,000 टोटल। समझ में आया? तो जहां डेट चेंज होता है वहां ध्यान देना है ना। जहां डेट चेंज हो वहां ध्यान देना, बात खत्म। नहीं है तो बस लगाते जाओ डिप्रिसिएशन, लगाते जाओ। अब मान लो पहले एक बच्चा था, अब 2 हो गया तुम्हारा मुन्ना। तो एक का अलग बर्थडे होगा, दूसरे का अलग बर्थडे होगा, सेम डेट मनाओगे? नहीं, अब तो होता है, वो भी होता है। आओ तो पहले पढ़ो लिखो कमाओ पैसा, तब पता चलेगा कैसे होता है। सेम डेट को ही हो जाएगा साइंस चीज। तो ले भाई 22 के बाद 31 मार्च 2023 क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन। लेकिन वो सब गलत बात है, नहीं होना चाहिए। नेचर के साथ खेल बड़ा होता है। अब देखो पहले मशीन पे तो वही भाई 1,000 घिसी पिटी। अब मशीन 2, हाँ रुक जाओ, 11,000 का खरीदे, 10% लगाना है जी सर। कितने महीने? 1 अक्टूबर तो खरीदे हैं 31 मार्च भैया, 6 महीना। तो कितने? 5500 होगा। और कितने होगा? तो 1,000 इसका और 5500 नहीं भाई, 550। देखो 1100 आएगा ना। 11,000 का 10%, 1,10,000 नहीं है, लाखों में आदत हो गया है ना, इसलिए। भले पैसा नहीं है लेकिन हम लोग लाखों करोड़ों का हिसाब करते हैं। यही तो है कॉमर्स वाले की बातें। ठीक है भैया, पैसा आए ना आए लेकिन हिसाब जोड़ते जोड़ते दिमाग हरियाल रहे। हरियाल समझते हैं ना? हाय तले 18 पैसा का हरियाया हुआ भाई 19,000। अब 19,000 में टोटल डिप्रिसिएशन कितना बताओ? 1550। तो क्या करोगे? हटाई देंगे और 31 मार्च 2023। चलिए समझते हैं जी सर, समझ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। स्पीड नहीं ना है? स्पीड हो तो कमेंट में बता दिया करो, या तो स्लो कर लो थोड़ा सा। और क्या स्लो करना है यार। लो अब देखो 5-6 क्वेश्चन कर लिए हैं, तब आपको स्पीड लग रहा है तो आप बेवकूफ़ हैं। आइए, अब यही सीडी हमारा क्या होता है? बीडी। लेकिन जो पर्सन बिना जर्नल लेजर देखे पढ़ेगा उसको हमारा क्लास नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। या फिर जो गोल्डन अप्रोच से पढ़ते हैं उनको भी।
तो पहले आपको क्या करना है, जर्नल लेजर अच्छे से कर लो, फिर ये वीडियो पड़ा रहेगा, कभी डिलीट नहीं होगा जब तक कि हम हैं और यूट्यूब है। अब मान लो टिकटॉक की तरह बैन हो जाए तब तो फिर दिक्कत है, पड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए लो 31 मार्च 2024। अब देखो पहले मशीन पे तो भाई 1000, दूसरे पे आ जाओ 1 साल के लिए हम कैलकुलेट कर देते हैं। कहाँ हो गया यार, कुछ खा लिया गजब का, ढही ढही मार रहे हो। तो 11 10 21 समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब क्या, तो पहले आप अच्छे से जर्नल एक एक क्वेश्चन कराया गया है, ये नहीं जो ये आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में पूछता नहीं। स्कूल में भी यही हो रहा है। अब आप जिस स्कूल में पढ़ते वहाँ भी बच्चों का कंप्लेन है। तो 15,350 रुपया बच गयो क्या, बैलेंस शीट देख लो है 15,350। तो एक एक क्वेश्चन करिए। अब देखो ये एकदम ताज़ा है, ताज़ा, यानी ये नहीं पुराना वीडियो चल रहा है, एकदम हर एक साल नया आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या नहीं समझ में आता इसमें बताओ? बच्चा कहे भारी है, समझ में नहीं आता। आप दिमाग नहीं चलाना चाहते हैं, इसको यूज करिए खोपड़ा को, है ना। नहीं यूज करोगे तो फिर लोहा जानते हो, लोहा, लोहा रखे रखे जंग लग जाता है। लोहा में रखे रखे जंग, या आपके पास साइकिल विकल हो पुराना, देखना कहीं साइड में रख दो तो जंग लग जाता है, यानी ख़त्म है। तो ब्रेन वही है हमारा, जितना इसको यूज करिएगा उतना आप तेज़ रहेगा, नहीं यूज करोगे जंग लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। बस लॉजिक समझना है। आपके पास पहले से एक असेट्स है, दूसरा और हम खरीद लिए, तो भाई जब खरीदे तब से ना उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा, बात ख़त्म है। डिप्रिसिएशन लगाना है, क्लोजिंग ओपनिंग, क्लोजिंग ओपनिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, बस। अब इसके बाद होगा इसको बेचते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, सब है आपके ही में। कराऊंगा, मैं कराऊंगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 करिए।